अंतरिक्ष से 18 दिन बाद शुभांशु शुक्ला का धरती पर शुभ आगमन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया ऐतिहासिक क्षण। बोले करोड़ों देशवासी उनसे होंगे प्रेरित। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने दिल्ली में की हेमंत सोरेन से मुलाकात। शिबू सोरेन के स्वास्थ्य के बारे में ली जानकारी। जल्द स्वस्थ होने की कामना की। मारवाड़ी कॉलेज के ग्रेजुएशन समारोह में शामिल हुए राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार। विद्यार्थियों से बोले 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की भूमिका अहम होगी। और राज्य में कई प्रमुख पदों के रिक्त होने पर भाजपा ने सरकार पर उठाए सवाल। दलमा में कांवरियों से पैसे लेने को बताया अनुचित। बाबूलाल ने कानून व्यवस्था पर घेरा। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्या और अब समाचार विस्तार से। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS में 18 दिन के सफल प्रवास के बाद भारतीय अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अपने 3 साथियों के साथ आज धरती पर लौट आए। डाउन हुआ उसके बाद किस तरीके से इस यान को जिनका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, तापमान बहुत अधिक होता है, उसे पानी डालकर ठंडा किया जाता है, जिसके बाद इस कैप्सूल को खोला जाता है और इस कैप्सूल में जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उनको उसके बाद बाहर निकाला जाएगा। और जैसे डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि आने वाले दिनों में अगले 1 हफ्ते तक इन्हें क्वारंटीन में रखा जाएगा, इन्हें अलग रखा जाएगा। जब इनकी एडजस्टमेंट ग्रेविटी के साथ इनको एडजस्ट किया जाएगा। हम जानते हैं अंतरिक्ष में कोई ग्रेविटी नहीं होती, गुरुत्वाकर्षण नहीं होता, लेकिन जब आप पृथ्वी पर आते हैं तो आपके शरीर को उस गुरुत्वाकर्षण के साथ यानी पृथ्वी की ग्रेविटी के साथ एडजस्ट करना होता है। तो वो 7 दिन की एक प्रक्रिया होती है जिसमें वो इसमें एडजस्ट करते हैं। Happening in ISS for diabetes cure or for blood pressure cure or for cancer cure, the experiment which are happening, and also the muscle loss of muscle power, loss of Okay, here we see the moment we were all waiting for. Group Captain India's Shubhanshu Shukla alighting from the capsule now, well, really waving happily and of course seeming in good spirit there. शुभांशु शुक्ला के इस ऐतिहासिक अंतरिक्ष यात्रा से लौटने पर समूचा देश गौरवान्वित महसूस कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि मैं पूरे देश के साथ ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला का स्वागत करता हूं, जो अपने ऐतिहासिक अंतरिक्ष मिशन से पृथ्वी पर लौटे हैं। श्री मोदी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का दौरा करने वाले भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री के रूप में उन्होंने अपने समर्पण, साहस और अग्रणी भावना से करोड़ों सपनों को प्रेरित किया है। यह हमारे अपने मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन गगनयान की दिशा में एक और मील का पत्थर है। केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली के सर गंगाराम हॉस्पिटल में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और झामुमो नेता शिबू सोरेन से भेंट कर उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। इस दौरान परिवहन मंत्री ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से शिबू सोरेन की स्वास्थ्य पर चर्चा की। श्री गडकरी ने दिशोम गुरु के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। गौरतलब है कि हाल ही में झारखंड में सड़क परियोजनाओं के उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान नितिन गडकरी ने कहा था कि वे जल्द ही शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन से मुलाकात करेंगे। इधर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर शिबू सोरेन का कुशल क्षेम पूछा। इस दौरान पार्टी के कई अन्य नेता भी मौजूद रहे। सबों ने गुरुजी के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। रांची में राज्यपाल सह कुलाधिपति संतोष कुमार गंगवार ने मारवाड़ी कॉलेज के 5वें ग्रेजुएशन समारोह के दौरान सफल विद्यार्थियों को उपाधि प्रदान की। राज्यपाल ने विद्यार्थियों से आह्वान किया कि वे ज्ञान को केवल रोजगार प्राप्त करने का माध्यम न माने, बल्कि उसे समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने का साधन बनाएं। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करने में देश के युवाओं की निर्णायक भूमिका होगी। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने मारवाड़ी कॉलेज रांची के 5वें ग्रेजुएशन समारोह में सफल विद्यार्थियों को उपाधि प्रदान की और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों को मेडल पहनाकर विद्यार्थियों को प्रेरित किया। राज्यपाल ने कहा कि उपाधियां केवल शैक्षणिक उपलब्धियां नहीं हैं, बल्कि ये अनुशासन, परिश्रम और समर्पण का प्रमाण है तथा जीवन के एक नए अध्याय की शुरुआत का भी संकेत है। राज्यपाल ने विभिन्न दीक्षांत समारोह में गोल्ड मेडल प्राप्त करने में बेटियां की अपेक्षाकृत अधिक संख्या पर हर्ष जताते हुए कहा कि यह भारत की बदलती तस्वीर को दर्शाता है।
इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत में राज्यपाल ने राज्य में गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा विश्वविद्यालयों में नियमित सत्र और शिक्षकों की कमी दूर करने पर बल दिया। हमारे राज्य की शिक्षा अच्छी हो, हम इसकी चिंता में रहते हैं और हायर एजुकेशन अच्छी शिक्षा करे, इस दिशा में चिंता रहती है। मैं सभी को आमंत्रित कर रहा हूँ और एक तो विद्यालयों में शिक्षा सत्र नियमित हो और फिर कोई यहाँ पर उच्च शिक्षा में शिक्षकों की कमी है, कैसे पूरी की जाए उसके हिसाब से चिंता कर रहे हैं। इस मौके पर श्री गंगवार ने वार्षिक स्मारिका का भी विमोचन किया। मौके पर कई गणमान्य लोग मौजूद थे। रांची से ब्यूरो की रिपोर्ट। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने विधि व्यवस्था और महिला सुरक्षा के मुद्दे पर राज्य सरकार को घेरा है। उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि पूर्वी सिंहभूम जिले में महिला की नृशंस हत्या ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है। प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराधी बेकाबू हो चुके हैं। विशेषकर जमशेदपुर और इसके आसपास के क्षेत्रों में अपराधी बेखौफ होकर वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने आरोप लगाते हुए कहा कि अपराधियों के सामने पुलिस प्रशासन पूरी तरह असहाय और प्रभावहीन नजर आ रही है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के बजाय झामुमो कांग्रेस गठबंधन सरकार अपराधियों को संरक्षण देने में व्यस्त है। श्री मरांडी ने दोषियों को अविलंब गिरफ्तार कर उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करने की मांग की। इधर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुलनाथ शाहदेव ने भी संवैधानिक पदों के रिक्त रहने पर सरकार पर निशाना साधा है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता प्रतुलनाथ शाहदेव ने रांची में प्रेस वार्ता आयोजित कर विकास और जन कल्याण के कार्यों की उपेक्षा का आरोप लगाया। श्री शाहदेव ने कहा कि राज्य में कई संवैधानिक और महत्वपूर्ण विभागों में पद लंबे समय से रिक्त पड़े हैं, जिससे कई तरह की बाधाएं आ रही है। बहुत सारे संवैधानिक पदों को खाली करके रखा है। सूचना आयोग, मानवाधिकार आयोग, महिला आयोग, कहीं नियुक्ति नहीं, लेकिन बात सिर्फ संवैधानिक पदों पर नहीं रुकती है। विकास कार्य करने वाले जितने महत्वपूर्ण विभाग हैं, उसमें जो की पोस्ट होते हैं वो महीनों से रिक्त हैं। तुष्टीकरण पर सरकार को घेरते हुए श्री शाहदेव ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से सावन के महीने में श्रद्धालुओं के लिए एक नया तुगलकी फरमान जारी किया गया है। उन्होंने बताया कि दलमा पहाड़ी पर भगवान शिव के प्राचीन मंदिर के दर्शन और पूजन करने वालों से सरकार एंट्री फीस की वसूली कर रही है। उस शिव मंदिर में दलमा बाबा को भी कहा जाता है। उस शिव मंदिर को, वहां पर बाबा को जल चढ़ाने के लिए बहुत बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में रोज लोग आते हैं। अब वन विभाग ने क्या किया, डीएफओ सभा आलम ने, वहां चेक पोस्ट लगा दिया। गाड़ियों की बात छोड़ दीजिए, पैदल चलने वाले लोगों से भी 5-5 रुपया करके वसूला जा रहा है। तो ये जाजिया टैक्स नहीं है तो क्या है? राज्य में विकास और जन कल्याण के मुद्दों पर प्रमुख विपक्षी दल भाजपा लगातार राज्य सरकार पर हमलावर है। रांची से करमवीर की रिपोर्ट। स्किल इंडिया मिशन के 10 साल पूरे हो गए हैं। युवाओं को रोजगार, उद्यमिता और स्थायी आजीविका के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना की वर्ष 2015 में शुरुआत की थी। आज के दिन को विश्व युवा कौशल दिवस के रूप में भी मनाया जा रहा है। रांची में भी युवाओं के कौशल विकास को लेकर कई कारगर पहल हुए हैं। देश की युवा शक्ति राष्ट्र की ताकत है। युवाओं को हुनरमंद बनाकर उन्हें कौशयुक्त करने के उद्देश्य से आज ही के दिन 10 साल पहले स्किल इंडिया मिशन की शुरुआत की गई थी। इन 10 वर्षों में इससे हुनरमंद युवाओं की एक बड़ी फौज तैयार हुई है, जो देश सेवा और राष्ट्र के विकास में महती योगदान दे रहे हैं। रांची संचालित कौशल विकास केंद्र में युवाओं को सोलर पैनल इंस्टॉलेशन की ट्रेनिंग दी जा रही है। उस हिसाब से तो हम लोग को लग रहा है कि 80 या 90% हम लोग सक्सेस हो पाएंगे यहाँ से। उसके बावजूद भी यहाँ से हम लोग कंपनी में भी जा रहे हैं, वहाँ पे भी हम लोग का सक्सेस मिलेगा। और हमें लग रहा है कि हमारा जो सरकार भी है वो भी सोलर पैनल पर काम करवा रही है। लोगों को यहाँ पर सिखाया जा रहा है कि कैसे भी सोलर को इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। कहीं भी कोई भी कंपनी में जैसे कि लगा होता है ना, सोलर लगाया जाता है, उसको कैसे वहाँ पर लगा सकते हैं, उसका कैसे उपयोग कर सकते हैं सही से। वर्तमान समय में दुनिया वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत की तलाश रही है। ऐसे में यह प्रशिक्षण मिल
का पत्थर साबित हो सकता है। प्रशिक्षक जितेंद्र राय ने बताया कि इस प्रशिक्षण केंद्र में युवाओं को सोलर पैनल इंस्टॉलेशन की बारीकियों से अवगत कराया जा रहा है ताकि सौर ऊर्जा के क्षेत्र में देश तेज गति से आगे बढ़ सके। यहाँ पर बच्चों को जो ट्रेनिंग दिया जाता है वो कम्प्लीटली सोलर इंस्टॉलेशन का काम सिखाया जाता है, जिसमें कि कैसे सोलर पैनल लगा सकते हैं, कहीं भी लगा सकते हैं। इसके लिए जैसे घर की छत पे लगा सकते हैं और कंपनी या प्लांट के ऊपर आजकल तो जो जितने भी सरकारी संस्था हैं उन सभी के छत पे भी लगाने के लिए सरकार की तरफ से योजना बना हुआ है। अब तो हर घर पे भी आ गया है सोलर पैनल लगाने के लिए। केंद्र के संचालक किशोर सिंह की माने तो यहाँ उच्च तकनीकी शिक्षा प्राप्त प्रशिक्षकों की देखरेख में गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस केंद्र से 100% छात्रों का प्लेसमेंट रिकॉर्ड है। सभी को प्लेसमेंट 100% मिलता है और एक्चुअली गवर्नमेंट का ये पॉलिसी है। मेन मकसद क्या है, बेरोजगारी को दूर करना है। तो जिसके वजह से इस तरह का सब फ्री ऑफ कॉस्ट सरकार प्रधानमंत्री के द्वारा यहाँ पे पूरा सिस्टम चालू होता है। और आपने एक बाइट देखा होगा, जो भी यहाँ पे ट्रेनर्स हैं वो पूरा बीटेक क्वालिफाई किए हुए ट्रेनर्स रहते हैं। देश में अधिक से अधिक रोजगार के अवसर सृजित करना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्राथमिकताओं में रहा है। स्किल इंडिया मिशन युवाओं को हुनरमंद बनाकर इस दिशा में मार्ग प्रशस्त कर रहा है। डीडी न्यूज के लिए रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 17 जुलाई को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में स्वच्छ सर्वेक्षण के अंतर्गत स्वच्छता के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रयास करने वाले शहरों और राज्यों को सम्मानित करेंगी। झारखंड के जमशेदपुर और बुंडू भी सफाई के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किए जाएंगे। स्वच्छता अभियान ने न केवल स्वच्छ समुदाय का संदेश दिया है बल्कि समृद्धि और विकास के नए द्वार भी खोले हैं। स्वच्छता को हासिल करने की अब देश में प्रतिस्पर्धा है और साफ सफाई लोगों का स्वभाव बन चुका है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश बेंगलुरु के दौरे पर हैं। उनका बेंगलुरु हवाई अड्डा पहुंचने पर कर्नाटक कांग्रेस के प्रदेश पदाधिकारियों ने अभिनंदन और स्वागत किया। श्री महतो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ओबीसी विभाग की सलाहकार परिषद की बैठक में भाग लेने के लिए बेंगलुरु गए हैं। पलामू के लेसलीगंज अंतर्गत अमवा गांव में आज एक कुएं में मोटर खराब होने पर उसे निकालने उतरे पिता पुत्र की जहरीली गैस की चपेट में आने से मौत हो गई। इस घटना के बाद क्षेत्र में मातम पसर गया। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से काफी मशक्कत के बाद शवों को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा। के सहयोग से और आम जनता के सहयोग से जो है सो दोनों को निकाल लिया गया है। राज्य में नक्सलियों के खिलाफ पुलिस और सुरक्षा बलों के प्रहार से राष्ट्र विरोधी तत्व बैकफुट पर हैं। कुछ समझदार मुख्यधारा में भी शामिल हो रहे हैं। लातेहार में जेजेएमपी उग्रवादी संगठन के सब जोनल कमांडर लवलेस गंजू ने भी हथियार डालकर पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया है। इस उग्रवादी पर विभिन्न थानों में 50 से भी अधिक गंभीर मामले दर्ज थे और पुलिस को लंबे समय से उसकी तलाशी थी। एसएसबी और सीआरपीएफ का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उसी क्रम में आज आपने देखा है कि जो प्रेशर बना है नक्सलियों पे, उसके कारण आज आप देख रहे हैं कि जेजेएमपी के जो ये जेजेएमपी के संगठन के लवलेश गंजू सब जोनल कमांडर हैं और 5 लाख के रिवाड़ी है। आज उन्होंने लातेहार पुलिस के सम्मुख सरेंडर किया है और झारखंड सरकार की जो नई दिशा सरेंडर पॉलिसी है उसमें उनको जितने भी बेनिफिट्स होंगे, जो सरकारी योजनाएं हैं, उसका लाभ उनको मिलेगा। इधर मादक पदार्थों के तस्करों के खिलाफ भी पुलिस हर रोज कार्रवाई कर रही है। रांची में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर नशे के 5 कारोबारियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से ब्राउन शुगर और मोबाइल बरामद किए गए हैं। मोरहाबादी क्षेत्र से इन तस्करों को दबोचा गया। यह कार्रवाई लखनऊ सैन्य खुफिया विभाग द्वारा रांची पुलिस के साथ साझा की गई विशेष इनपुट के बाद की गई। इधर सीबीआई ने सीसीएल के अरगड़ा कोलेरी में कोयला व्यापारियों से अवैध वसूली के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। जांच में पाया गया है कि कोयलेरी में प्रति ट्रक 1800 रुपए की दर से वसूली हो रही थी, जिस पर सीबीआई ने सख्ती दिखाते हुए यह कार्रवाई की है। बोकारो उपायुक्त अजयनाथ झा ने डीएमएफटी के तहत संचालित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने पीएमयू को एनुअल एक्शन प्लान तैयार करने, खनन प्रभावित क्षेत्रों के लिए जनहितकारी योजनाएं तैयार करने और पूर्व स्वीकृत योजनाओं की प्रगति की सतत निगरानी के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
10 साल पहले डिजिटल इंडिया अभियान की शुरुआत की थी, जो अब हर किसी के जीवन का अभिन्न अंग बन चुका है। इन 10 वर्षों के इस सफर में देश भर के लोग इंटरनेट का उपयोग कर डिजिटल क्रांति से जुड़े हैं। सूचना प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से लोगों के जीवन में बड़े और सुखद बदलाव आए हैं। हजारीबाग के लोग भी डिजिटल तकनीक का इस्तेमाल कर घर बैठे कई सेवाएं ले रहे हैं। हजारीबाग जिले में शहरी के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी डिजिटल तकनीक का इस्तेमाल कर जीवन को गति दे रहे हैं। बरी प्रखंड के स्थानीय लोगों ने कहा कि उन्हें पहले बैंकों में लंबी कतारों में घंटों खड़ा रहना पड़ता था, लेकिन डिजिटलाइजेशन की वजह से अब आसानी से पैसे का लेन देन हो पा रहा है। कई तरह के फॉर्म ऑनलाइन भरे जा रहे हैं। करीब 2 घंटा 4 घंटा हम लोग वहाँ वेस्ट होता था, फिर भी कभी निकाल पाते थे, कभी निकाल पाने भी नहीं होते था। आदमी आ जाते थे ऐसे ही, अब फिंगर लगाने से निकल जाता है। अभी दिल्ली में गाड़ी, मान लीजिए मेरा गाड़ी खड़ा है, अगर उसको डीजल भराना है, कुछ तरह का मुसीबत हो गया उसके पास, तो यहाँ से ऑनलाइन कर दिया, ड्राइवर का माल लोडिंग हो गया, तेल भरा गया, वहाँ से मेरा तुरंत एक दिन जो 4 दिन में होता 2 दिन में काम मेरा ड्राइवर गाड़ी लेके चला गया। डिजिटल इंडिया आने से क्या हुआ कि APS बेस्ड पैसा जब से निकलना चालू हुआ, वो लोग घर बैठे जब भी आए चंद सेकंड में पैसा लेके चले गए। सबसे बड़ा लाभ उन लोगों के साथ हुआ। दूसरा फायदा हुआ क्योंकि फिनेंशियल इंक्लूजन बढ़ा है। विद्यार्थियों को भी डिजिटल इंडिया अभियान का काफी लाभ मिला है। वे दस्तावेजों के सॉफ्ट कॉपी को डिजिटल लॉकर एवं गूगल ड्राइव में संरक्षित कर रहे हैं। दीक्षा और स्वयं पोर्टल के माध्यम से घर बैठे ऑनलाइन शिक्षा अब जिले में आम हो चुकी है। पासपोर्ट समेत कई सेवाएं ई डिस्ट्रिक्ट और उमंग ऐप के माध्यम से आसानी से उपलब्ध है। हम अपने डॉक्यूमेंट्स डिजी लॉकर, मेल और गूगल ड्राइव के द्वारा रख सकते हैं। और एक ई डिस्ट्रिक्ट एक ऐसा ऐप है जो प्रज्ञा केंद्र के सारे काम उसके द्वारा किए जा सकते हैं। डिजिटल इंडिया आने से बहुत सारे बेनिफिट्स हुए एजुकेशनल के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा, जैसे यूट्यूब, जीमेल, ई डिस्ट्रिक्ट, गूगल, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हमें एजुकेशन में बहुत सारे बेनिफिट्स हुए हैं। हम अपना डॉक्यूमेंट्स गूगल ड्राइव, मेल, डिजी लॉकर में अपलोड करके रख सकते हैं सेफली। डिजिटल इंडिया अभियान ने बैंकिंग और स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में भी क्रांति ला दी है। एक ओर जहां डीबीटी के माध्यम से लाभुकों के खाते में सीधे पैसे ट्रांसफर हो रहे हैं, वहीं दूसरी ओर ई संजीवनी जैसे ऐप की मदद से दूर दराज के गांव में बैठे मरीज भी चिकित्सकों से परामर्श ले रहे हैं। ई संजीवनी आने से जनरल पब्लिक जो रिमोट प्लेसेस में है, उस गाँव के लेवल पर वो लोग को बहुत ज़्यादा फायदा है। उसमें क्या होगा, वो लोग आते हैं सब सेंटर पर, हमारे CHO वहाँ रहती हैं और उनका जो भी प्रॉब्लम होता है उसको CHO लोग हम लोग को ई संजीवनी के थ्रू, हम लोग को ऐप के थ्रू हम लोग को मोबाइल पर वो लोग का आता है, हम लोग उसको उसी पर देखते हैं और देख के वहाँ पर जो भी रहता है उसको ट्रीटमेंट हम लोग उसी पर करते हैं। इसमें बहुत सारा, जैसे कि एग्जाम्पल पे तौर पे कहा जाए तो अभी आपका PM किसान सम्मान निधि योजना का जो पैसा है, आपके जो भी स्टूडेंट वेलफेयर के जितने भी स्कीम्स हैं, जैसे स्कॉलरशिप हो गए, पोशाक हो गया, जो भी छात्रवृत्ति की राशि हो गई, उसके बाद आपका आवास योजना हो गया या वृद्धा पेंशन हो गए, सारे अलग अलग स्टेट्स में, ये सारे DBT के माध्यम से जो लाभान्वित हैं उनके खाते में डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। डिजिटल इंडिया अभियान से जहां एक ओर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के मामले में देश विश्व में दूसरे पायदान पर है, वहीं सरकारी सेवाओं को जन जन तक पहुंचाने में इससे काफ़ी मदद मिली है। कामकाज में भी पारदर्शिता आई है, साथ ही पल भर में कई काम संपन्न हो रहे हैं। DD न्यूज़ के लिए हजारीबाग से नितेश कुमार की रिपोर्ट। केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री किरेन रिजिजू ने हज यात्रियों से ससमय हज यात्रा का आवेदन समर्पित करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि जो लोग अगले वर्ष हज पर जाने की इच्छा रखते हैं, वे 31 जुलाई से पहले हज कमेटी के वेबसाइट या हज सुविधा ऐप के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। I appeal all pilgrims interested in proceeding for Hajj 2026 to apply immediately through the Hajj Committee of India website or Hajj Suvidha app. The last date for submitting the Hajj application is 31st July 2025. Please do not wait till the last moment. All details, including the eligibility conditions and terms, are available on the official website of the Hajj Committee of India. For any clarifications or assistance, you may contact the Hajj Committee helpline at 022 221 07070.
और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से फटाफट अंदाज में। पलामू उपायुक्त ने आज तकनीकी विभाग के कार्यपालक अभियंताओं के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने जिले में चल रहे निर्माण एवं जीर्णोद्धार कार्यों की समीक्षा की तथा गुणवत्ता के साथ सभी योजनाओं को निर्धारित अवधि में पूरा करने के निर्देश दिए। पाकुड़ में धरती आबा जन भागीदारी अभियान के तहत प्रोजेक्ट परख के तत्वाधान में घोष, पोखर और पाकुड़िया प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के समग्र विकास को लेकर पहल हो रहे हैं। इस दौरान बच्चों में कुछ अलग सीखने की ललक दिखी। गढ़वा उपायुक्त की मौजूदगी में जिला सलाहकार समिति की बैठक हुई। इस दौरान उपायुक्त ने एसडीओ और सिविल सर्जन को जिले में संचालित अल्ट्रासाउंड केंद्रों का समय समय पर निरीक्षण करने का निर्देश दिया। गढ़वा उपायुक्त ने समाहरणालय सभागार में आयोजित जनता दरबार में लोगों की समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को समाधान की दिशा में आवश्यक पहल की हिदायत दी। कोडरमा अंतर्गत झुमरी तरैया नगर परिषद द्वारा प्रत्येक वार्ड में 19 जुलाई तक कपड़ा एवं किताब दान कैंप का आयोजन किया जा रहा है। जिले के उपायुक्त ने इस बात की जानकारी देते हुए लोगों से इस पुण्य कार्य में भाग लेकर समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने का आग्रह किया है। उपायुक्त ने कहा कि पुराने कपड़े और किताबें किसी जरूरतमंद के लिए नई उम्मीद बन सकती है। पूर्व सिंहभूम उपायुक्त ने कीलाडी स्थित ईवीएम वेयरहाउस का निरीक्षण किया और ईवीएम वीवीपैट मशीनों के रखरखाव और सुरक्षा प्रबंध का जायजा लिया। उन्होंने सीसीटीवी निगरानी और अन्य विषयों के विस्तार से समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मौके पर राज्य स्तरीय नोडल पदाधिकारी और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। लातेहार के चयनित क्लस्टर घूरे और हेडहंच में कृषकों के बीच बिरसा फसल विस्तार योजना के अंतर्गत मक्का बीज का वितरण किया गया। दुमका स्थित बाबा बासुकीनाथ में राजकीय श्रावणी मेला के 5वें दिन श्रद्धालुओं ने बाबा का जलाभिषेक किया। दिन भर रूट लाइन हर हर महादेव के जयघोष से गुंजायमान रहा और कांवरियों की शिव भक्ति देखती ही बनी। कोडरमा जिला प्रशासन और इम्पैक्ट इंडिया फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन हुआ। इस दौरान लोगों के स्वास्थ्य की जांच की गई और मरीजों को चिकित्सकों ने परामर्श दिए। जामताड़ा उपायुक्त ने जनता दरबार के माध्यम से लोगों की शिकायतों को सुना तथा समयबद्ध निपटारे के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। उन्होंने कई समस्याओं का ऑन द स्पॉट समाधान भी किया। राज्य के कई हिस्सों में 17 जुलाई तक भारी बारिश का पूर्वानुमान है, जिसके लिए मौसम विज्ञान केंद्र ने चेतावनी जारी की है। राज्य के उत्तरी और उससे सटे मध्य भागों में आज बहुत भारी बारिश हो सकती है, जिसके लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, साहिबगंज, बोकारो और धनबाद जैसे जिलों में भारी बारिश हो सकती है। मध्य और उससे सटे उत्तर पूर्वी इलाकों में भी तेज बारिश की संभावना है। कल राज्य के उत्तर पश्चिमी और उत्तरी मध्य भागों में बहुत भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की गई है। इसके अलावा मध्य और उसके समीप के पूर्वी, उत्तरी और पूर्वी भागों में जोरदार बारिश हो सकती है। इधर मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया है कि राज्य के उत्तरी और दक्षिणी बिहार के आसपास के इलाकों में फिलहाल निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, जिसके पूर्वी उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ने की संभावना है। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान साहिबगंज के राजमहल में सर्वाधिक 187 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। राज्य में अब तक सामान्य से 68% अधिक बारिश हुई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अंतरिक्ष से 18 दिन बाद शुभांशु शुक्ला का धरती पर शुभ आगमन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया ऐतिहासिक क्षण, बोले करोड़ों देशवासी उनसे होंगे प्रेरित। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने दिल्ली में की हेमंत सोरेन से मुलाकात। शिबू सोरेन के स्वास्थ्य के बारे में ली जानकारी, जल्द स्वस्थ होने की कामना की। मारवाड़ी कॉलेज के ग्रेजुएशन समारोह में शामिल हुए राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार विद्यार्थियों से बोले 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की भूमिका अहम होगी। और राज्य में कई प्रमुख पदों के रिक्त होने पर भाजपा ने सरकार पर उठाए सवाल। दलमा में कांवरियों से पैसे लेने को बताया अनुचित, बाबूलाल ने कानून व्यवस्था पर घेरा।